सभी को सिर्फ इधर ही देखना है, इधर ही ध्यान देना है। वहां क्या हो रहा है प्रयास करें। हाथ जोड़िए, ध्यानस्थ होने की कोशिश कीजिए, अंतरतम की गहराई में उतरिए। महामंगलकारी दीपमालिका पर्व के पावन दिन चल रहे हैं। आज लौकिक परंपरा के अनुसार चतुर्दशी का दिन है और अपने लोकोत्तर परंपरा के अनुसार त्रयोदशी का दिन है। लेकिन लौकिक परंपरा के अनुसार कल धनतेरस मनाई गई। लौकिक परंपरा के अनुसार आज काली चौदस मनाई जाती है। हाथ जोड़िए, ध्यानस्थ होने का प्रयास कीजिए। महामंगलकारी मंगलाचरण। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहुणम। एसो पंच नमुकारो सब्ब पावपणासनो, मंगलानम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। तत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्यां जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वारिष्ट प्रणाशाय, सर्वाभीष्टार्थदायिनी, सर्वलब्धि निदानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः। अंगूठे अमृतवसे लब्धितना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदातार। तपोनिधिं महाशांतं, योगिनं ज्ञानिनं तथा विद्वांसं च महोदार्यं, नौमि श्री बुद्धिसागरं, नौमि श्री कैलाससागरं, नौमि श्री सुबोधसागरं, नौमि श्री पद्मसागरं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की उज्जवल परंपरा के सभी छोटे बड़े गच्छ संप्रदायों और समुदायों के समस्त पंच महाव्रतधारी पूजनीय साधु साध्वी जी भगवंतों को, संत सतियों को भावभीनी वंदना। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम। ओम अस्याउसाय नमः। श्रीमाणि भद्रदिशतु मम सदा सर्वकार्येषु सिद्धिम्। ओम आं क्रों ह्रीं द्रां द्रीं क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः श्री घंटाकर्ण महावीर क्षेत्रपालाय नमः। ममोपरि प्रसन्नो भव, प्रत्यक्षं दर्शनं देहि, वाञ्छितं पूरय पूरय स्वाहा। ओम ऐं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः। ओम ह्रीं क्लीं ब्लूं श्रीं हसकलरीं ऐं नमः। ओम ह्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने, लक्ष्मीदायिनी वाञ्छापूर्णी, रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः श्रीनाकोड़ा भैरवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सर्वोपद्रवान्नाशय नाशय स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं ह्रं श्री विमलाचल परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं ह्रं श्री शत्रुंजय महागिरिराजाय नमः।
ओम ह्रीं अर्हं श्रीं मुनि सुव्रत स्वामिने नमः। ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ओम श्री वर्धमान स्वामी रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ओम श्री जिराउली पार्श्वनाथ रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथाय ह्रीं श्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय अट्टे मट्टे क्षुद्रान् स्तंभय स्तंभय दुष्टान् चूरय चूरय मनोवांछितं पूरय पूरय रिद्धिं रिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योणपस विसहरवसः जिनफुलिंग ह्रीं श्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो नमो राम ह्रीं रूं र य श ह्रीं फट् फट् स्वाहा। ओम सूर्य सोमांगार बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतव सर्वग्रह मम सानुग्रह भवन्तु स्वाहा। ओम इंद्राग्नि यम नैऋत वरुण वायु कुबेरेशान ब्रह्मनागीति सर्वे 10 दिक्पाला मम सानुग्रह भवन्तु स्वाहा। ओम भवन वैमानवन्तैर जोई सवासी विमानवासी जेके दुष्ट देवा ते सव्वे उवसमन्तु मम स्वाहा। ओम रोग जल जलन विसहर चौरारी मैंद गैरन भयाईं पास जिन नाम संकीर्तनेन पसमन्ति सव्वाईं स्वाहा। ओम ह्रीं श्री गोमुख अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री कपर्दी अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री विमलेश्वर अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्व अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मेन्द्र नागराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री मातंग अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रेश्वरी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री ज्वालमालिनी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री पंचांगुली महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री अंबिका महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री सच्चिया महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री वैरुट्या महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री पद्मावती महादेव्यै नमः। ओम ऐं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः। ओम ह्रीं क्लीं ग्लूं श्रीं हसकलरीं ऐं नमः। ओम ह्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्री मातंग अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री सिद्धायिका महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री महाकाली महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री अंबिका महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री गणिपीठक अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिभुवन स्वामिनी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति अक्षेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति अक्षिण्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुष्षष्टि सुरेन्द्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री षोडश विद्यादेवीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सर्वोपद्रवान् नाशय नाशय स्वाहा। बहनों की पीछे वाली लाइन को खड़े कर दो, लास्ट वाली लाइन को खड़ी कर दो।
काली चौदस का पर्व है। जैसे वाग बारस होती है, उसे सरस्वती की श्रुत की ज्ञान की बारस कहा जाता है। धनतेरस होती है, उसे धन की तेरस कहा जाता है। उसी प्रकार दैविक अधिष्ठान के लिए काली चौदस होती है। ऐसी चौदस जो दीपावली के समय में आती है, वो वर्ष में एक बार ही आती है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ दैविक शक्तियों की गूढ़ साधना के लिए यह बहुत श्रेष्ठ दिन है। इस ग्रहण काल में रात्रि को साधना की जा सकती है। चतुर्दशी की रात, अमावस का दिन, इन दोनों के बीच में है। जैसे महाकाली माता है, अचल गज की अधिष्ठात्री है, लेकिन विशिष्ट माताओं में इनका स्थान है, विशिष्ट दैविक शक्तियों में इनका स्थान है। इस साधना के लिए, महाकाली की साधना के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। घंटाकर्ण महावीर की साधना के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। सब प्रकार के प्रेत संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए, सारे वैकल्पिक व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए यह बहुत अच्छा विधान है। उसी प्रकार अंबिका माता की साधना के लिए भी यह काली चतुर्दशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मैं बार बार अलग अलग अर्थों में आपको कहता जा रहा हूं, मात्र फोटो लगाने, मात्र माला गिन जाने से साधना पूरी नहीं हो जाती। मन में गहरी उस दैविक तत्व के प्रति निष्ठा भावना चाहिए और पवित्रता चाहिए। गलत खान पान ना हो, गलत रहन सहन ना हो और सुंदर तरीके से साधना करें तो बहुत बढ़िया इनका अवदान मिल सकता है। जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। वैदिक परंपरा के अनुसार रामचंद्र जी लंका को जीतकर, रावण को हराकर अयोध्या लौटे थे, उसकी खुशी में दीपावली मनाई जाती है। उसके बाद में नूतन वर्ष जैन परंपरा में गौतम स्वामी भगवंत के केवल ज्ञान कल्याणक के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चतुर्दशी का दिन यानी काली चौदस, अमावस का दिन और इन दोनों के साथ में स्वाति नक्षत्र का योग, ये तीनों जुड़ते हैं तो बहुत जोरदार दैविक अधिष्ठान का संयोग बनता है। ऐसा सामान्य तौर पर नहीं होता, इसलिए समझदार लोग बहुत बढ़िया साधना करते हैं। हमसे कुछ भी ना होता हो तो भगवान महावीर स्वामी के, भगवान गौतम स्वामी के, लक्ष्मी माता के, सरस्वती माता के, काली माता के, घंटाकर्ण वीर के और अंबिका माता के जाप करने चाहिए, इनके दर्शन करने चाहिए, इनकी विशेष पूजाएं रचानी चाहिए। इस प्रकार दीपावली मनानी चाहिए। जैन परंपरा में गौतम स्वामी विघ्नहर्ता है, संकट मोचक है, संकल मंगल कारक है, सकल मंगल कारक है, यानी साक्षात गणपति है। जैन परंपरा में गौतम स्वामी को ही गणपति के तौर पर मान्य किया गया है। गण के पति, गण के अधिपति, गणधर, इस प्रकार निर्धारित किया गया है और उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इसलिए अपनी हर गतिविधि, अपना हर कार्य इस प्रकार गौतम स्वामी के नाम से प्रारंभ करना चाहिए। अंबिका माता को शासन माता कहा गया है। कभी आप ध्यान देकर के आप अगर सुनोगे तो अंजसला का प्रतिष्ठा में जब भगवान का जीवन कल्याणक होता है तब, और भगवान का जब जन्म कल्याणक होता है तब अंबिका माता का नाम लेकर, उनके मंत्र बोलकर, पानी छिड़क करके कुक्षी पर, उसके बाद में ही जीवन कल्याणक, जन्म कल्याणक की प्रक्रिया होती है। वो शासन रक्षिका माता है। ये सब चीजें जो लोग बराबर तरीके से सुनते नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आती। कुछ लोग अपने जैन परंपरा में ऐसे हैं जो मात्र देवी देवताओं के भक्त हैं, पगले हैं, नरे मूर्ख जैसे हैं, जिनका सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो बड़े जड़ हैं, वो अरिहंत परमात्मा के सिवाय कुछ देखते नहीं हैं। वो अंदर अंदर कुछ भी करते हो, बाहर तो यही बातें करते हैं। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि जैन परंपरा में दैविक शक्तियों के विधान निषेधात्मक नहीं है। उनका निषेध नहीं किया गया है, उन्हें स्वीकार किया गया है, उन्हें स्थान दिया गया है। सबसे पहले परिकर से शुरुआत हुई है।
परिकर में अधिष्ठायक देव होंगे, देवी होगी, नवग्रह होंगे। भगवान के नीचे गादी में प्रासाद देवी के तौर पर लक्ष्मी माता होगी। इसके बिना कुछ भी शुरुआत नहीं होती। विधि विधानों में भी सब जगह पर देवी माताओं के उपलक्ष्य हैं। और जब जब भी जैनाचार्यों ने किसी भी जाति के व्यक्तियों को जैन बनाया, उनकी कुल देवी के तौर पर किसी न किसी रक्षिका की स्थापना की, देवी माता की स्थापना की। इसीलिए ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस अमावस्या, चतुर्दशी और स्वाति नक्षत्र के काल में अपनी कुल देवी के जाप भी किए जा सकते हैं। बढ़िया तरीके से उसका नैवेद्य बनाया जा सकता है, उसे याद किया जा सकता है। इसीलिए प्लीज कहना चाहूंगा, अब तक आपने कैसी भी दिवाली मनाई हो, अब से जब दीपावली मनाओ, इन बातों का ध्यान रखो कि दीपावली में गंदे काम कुछ नहीं होने चाहिए। दीपावली के दिनों में ब्रह्मचर्य की शुद्ध परिपालना होनी चाहिए। रात रात दुकान खोल करके बैठना आवश्यक नहीं है। मन के दरवाजे खोल करके शांतिपूर्वक बैठना और देवगुरु धर्म को मानना बहुत जरूरी है। पुण्यपाल महाराजा को 16 स्वप्न आए थे। भगवान महावीर स्वामी ने उनका प्रकाशन किया। उन बातों को भद्रबाहु स्वामी जी भगवंत ने पुनः प्रकाशित किया चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। और छठे आर्य के प्रारंभ का, पंचम आर्य के अंत का जब मैं बात कर रहा था, कह रहा था, तब एक बात बतानी रह गई थी कि 17वां जीर्णोद्धार शत्रुंजय गिरिराज का विमल वाहन महाराजा करवाएंगे। वे दुप्पस्व सूरी जी महाराज की प्रेरणा से करवाएंगे। तब तक दुप्पस्व सूरी जी महाराज, नागीला श्राविका, जिनदास नागिल श्रावक और फाल्गुश्री साध्वी जी सभी जीवंत होंगे। इस प्रकार 70वां जीर्णोद्धार होगा पालिताना का। और इसके बाद में विमल वाहन राजा जीर्णोद्धार के बाद चले जाएंगे। फिर धीरे 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 समापन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आषाढ़ी पूनम होगी। आषाढ़ सुदी पूनम यानी कि चौमासी चौदस के अगला दिन, आज चौमासी चौदस, उसका अगला दिन, जिसे आज का लौकिक समाज गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाता है। उस दिन इंद्र उद्घोषणा करेगा कि पंचम काल की परिसमाप्ति और धर्म के विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और उथल पुथल शुरू होगा। साधु भगवंत के पहले श्रावक श्राविका साध्वी जी जाएंगे, आखिरी आचार्य भगवंत जाएंगे और सब कुछ तहस नहस शुरू होगा। इसीलिए इस पंचम काल में भी बचने के लिए, सुरक्षा के लिए, अच्छे जीवन के लिए, सत्व के लिए साधना करनी बहुत जरूरी है। हमारे पुराने कर्म कितने हैं, कैसे हैं, कब कब बांधे हैं, कब कब उदय में आएंगे, ये हमें पता नहीं है। इसीलिए आवश्यक है कि हम ज्यादा सावधानी बरतें और इस प्रकार करके आगे बढ़ें। मैंने आपको कल बताया था 7-7 दिन की वृष्टि होगी, लेकिन जब रिफॉर्मिंग होगा तब भी 5 प्रकार की बारिश होगी। बहुत बढ़िया। और कैसे रिफॉर्मिंग होता है, यानी वापस पुनर्निर्माण होगा, तो कहते हैं 7-7 दिन की बारिश होगी 5 बार। सबसे पहली बार पुष्करा वर्त मेघ, यानी ठंडा पानी बरसेगा धरा पर पहली बार। उसके पहले गर्म बरसेगा, जहरीला बरसेगा, कीचड़ वाला, गोबर वाला बरसेगा, अग्नि जैसी बारिश होगी, ये सब होगा। इससे सब तहस नहस हो जाएगा। जब पुनरुद्धार, वापस रिफॉर्मिंग होनी होगी, तब पुष्करावर्त मेघ बरसेगा, ठंडा मनोहारी पानी बरसेगा। वो पानी 7 दिन तक बरसेगा। इसके बाद में 7 दिन बिल्कुल खाली जाएंगे, वैकेंट खाली जाएंगे। उसके बाद में क्षीर मेघ बरसेगा, यानी कि खेती योग्य उपजाऊ भूमि तैयार होगी। क्षीर मेघ बरसेगा, यानी क्षीर मेघ होगी, यूं कह सकते हैं जैसे दूध की बारिश, ऐसे अमृत जैसी की बारिश होगी, जोरदार। फिर उसके बाद में 7 दिन वापस खाली जाएंगे। उसके बाद में घृत मेघ बरसेगा। घृत मेघ का मतलब घी जैसी बारिश, घी जैसा द्रव्य होगा, एकदम चिकनाहट वाला, बिल्कुल घी, और वो जमीन पर गिरेगा। वो जब गिरेगा तो ये जली हुई, नष्ट हुई, बर्बाद हुई जमीन पुनः ताकतवर, मजबूत, उपजाऊ, अच्छी, पावनकारी बनेगी। उसके बाद में अमृत की बारिश होगी। घृत मेघ के बाद अमृत की बारिश होगी। उस अमृत की बारिश में नाना प्रकार की औषधियां बरसेगी, जड़ी बूटियां बरसेगी। उसके बाद में रस मेघ बरसेगा, रस की बारिश होगी। और फिर पुनः भूमि पल्लवन प्रारंभ होगा, अनाज पकना शुरू होगा, मनुष्य जाति का उद्धार होने लगेगा। लेकिन जब ये सब नहीं होगा, तब बिल में मनुष्य रहेंगे, बहुत बड़ी उनकी तादाद होगी, लाखों करोड़ों की उनकी संख्या होगी। मुंडे हाथ की यानी इतनी सी उनकी काया होगी, वो दुर्गंध से भरी होगी। रात को वे चरने के लिए बाहर निकलेंगे, दिन भर वे बिल के अंदर समाये रहेंगे।
जो भी होगी, अधिकांशतया उस जमाने में मछलियां ही होगी। सभी लोग सिर्फ मछलियां खाएंगे, पकाना वकाना कुछ नहीं आएगा, खाते जाएंगे। सत्वशाली जीव होंगे, वे मांसाहार नहीं करेंगे। वे कोशिश करेंगे कहीं से घास फूस मिले, पत्ते मिल जाएं और वे पत्ते खाएं, घास फूस खाएं और गुजारा करें। जिस दिन उन्हें पत्ते नहीं मिलेंगे, घास फूस नहीं मिलेगा, वे भूखे रहेंगे, लेकिन वे मांसाहार नहीं करेंगे। ऐसे सत्वशाली जीव आगे जाकर के अपने जीवन का बहुत उद्धार करते हैं। वे ही सत्वशाली जीव आगे जाकर के कभी कोई तीर्थंकर, कभी कोई गणधर, कभी कोई शुद्धधर, कभी कोई महापुरुष बन जाते हैं। ऐसी सत्वशाली आत्माएं 63 साल का पुरुष चरित्र में उनका क्रम आ सकता है। ऐसी आत्माएं कि बिल्कुल विकट काल में भी डिगेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, समझौता करेंगे नहीं। अब बात आती है कि कैसी कैसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। भगवान कह रहे हैं शहर सब गांव जैसे हो जाएंगे और गांव शमशान जैसे हो जाएंगे। यानी कि ये जो बड़े बड़े अपने को शहर दिखते हैं, यहां से लोगों का लौटना शुरू हो जाएगा, सुनसान होने लगेंगे। और जो अपने गांव है वो शमशान जैसे होने लग जाएंगे। सुखी व्यक्ति जिसके पास में अच्छा पैसा है, सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, वे लोग निर्लज्ज बन जाएंगे, शर्म रहित, बेशर्म। और ये चीजें आज देखने में आने लगी है। सामान्य घरों की महिलाएं निर्लज्ज नहीं है, धनवानों की महिलाएं निर्लज्ज बनती जा रही है। धनवानों के पुरुष भी निर्लज्ज बेशर्म होते जा रहे हैं। इसलिए बिंदास वे हाथ में हाथ डालते हैं। कोई फोटो ले रहा है, वीडियो ले रहा है, तो भी वे आराम से पीते हैं, पिलाते हैं, खाते हैं, नाचते हैं। कैसे कैसे दृश्य सामने देखने को मिलते हैं। ये सामान्य परिवार के लोग नहीं कर रहे, मध्यम परिवार के लोग नहीं कर रहे, ये उच्च जो सुखी लोग हैं वे लोग करते हैं। वे लोग निर्लज्ज बन जाएंगे, ऐसा भगवान कहते हैं। कुलीन घर की यानी अच्छे कुलवान जो आज लोग हैं, बढ़िया घर के जो लोग हैं, जिन्हें खानदानी लोग समझते हैं, जिनके घर के दादा परदादा या उनके पिताजी वगैरह का बहुत अच्छा नाम रहा है, ऐसे घर की महिलाएं वेश्याओं का काम करने लगेगी। कुलीन घर की महिलाएं वेश्या बनेगी, गंदे काम करने लगेगी। उनकी वेश्यावृत्ति जल्दी पकड़ में नहीं आएगी, वो मोबाइल से सब सेटिंग कर लेगी। ये चीजें देखने में आने लगी और आराम से पता चलने लगा। अब बाहर सब चीजें आने लगी हैं कि किन के घर की लड़कियां, किन के घर की औरतें क्या क्या करती है, कैसा कैसा करती है, कहां कहां जाती है, कैसे उनके दोस्त हैं, कैसा उनका ग्रुप है, कहां कहां वे लोग पहुंच गए हैं। हमारी बुद्धि में जो बातें नहीं उतरे, आज से 50 साल पहले भगवान की ये बातें मेरे दिमाग में भी उतरती नहीं थी। जब मैंने 40 साल 35 साल पहले ये बातें पढ़ी, मैंने कहा ऐसा कोई हो सकता है क्या। और जब से मोबाइल आया, थोड़ा और तकनीकी विकास हुआ, इन पिछले 15-20 सालों में जो जमाना बदला, उसे देखने के बाद में बिल्कुल लगता है कि 2500 साल पहले भगवान महावीर ने जो कहा था वो अभी पंचम काल के अंत में चरितार्थ होना था, अभी चरितार्थ हो रहा है। आगे भगवान कहते हैं साधु साध्वी कषायवंत बनेंगे। पहले दीक्षा लेंगे, घर छोड़ेंगे, केस लुंचन कराएंगे, पद यात्रा करेंगे, एकासने ब्यासने आंबिल करेंगे, ओलियां करेंगे, सिद्धि तप करेंगे, श्रेणी तप करेंगे, मासक शमन करेंगे, बड़े बड़े चतुर्मास करेंगे, लेकिन आपस में विवाद करेंगे, झगड़े करेंगे, आपस में बनेगी नहीं, कषायवंत बनेंगे, अंदर से प्लानिंग बनाएंगे, झगड़वाएंगे, लड़वाएंगे, साधु साध्वी शावक शाविकाओं को भड़काएंगे, कान भरेंगे, कुछ न कुछ सिखाएंगे और कषायवंत रहेंगे। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ऊपर से वे लोग एकदम भोले भाले अल्लाह की गाय जैसे लगते हैं, अंदर सब अपने अपने प्लानिंग बनाते हैं। तपा गच अपनी, खतर गच अपनी, अचल गच अपनी, पायचन गच अपनी, 3 थुई अपनी, 4 थुई अपनी, फिर सानकवासी अपनी, 13 पंथी अपनी, सब अपने अपने गच समुदाय के अनुसार अलग अलग बनाते हैं, अपने अपने वर्ग के लिए खूब प्लानिंग बनाते हैं और बिच्छू छोड़ते हैं, शावकों को तैयार करते हैं, आपस में झगड़वाते हैं। भगवान की बात बिल्कुल सत्य निकल रही है। कैसी विचित्र बातें, शहर गांव जैसे हो जाएंगे। यानी आज जो बड़े बड़े महानगरों की तरफ आप भाग रहे हो, एक जमाना वो आएगा, उन महानगरों में या तो पानी भरेगा, या बड़े बड़े ज्वालामुखी फूटेंगे, या अग्निकांड होंगे, या विवाद होंगे, या झगड़े टंटे होंगे, महामारियां फैलेगी, गांव वो शहर छोड़ छोड़ के लोग भागेंगे और वे शहर एकदम सुनसान शमशान जैसे लगने लगेंगे, गांव एकदम शमशान बन जाएंगे, नई बस्तियों का निर्माण होगा, सुखी लोग निर्लज्ज होंगे। कुलीन घर की महिलाएं वेश्या जैसा बर्तन करेगी, वैसा जैसा काम करेगी। कषायवंत साधु हो जाएंगे, साध्वियां भी कषायवंत हो जाएगी। कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन,
आज जैन समाज की अवनति में इस चीज की भूमिका भी बहुत है, मानो ना मानो। हो सकता है मेरी ऑनलाइन बात सुनकर कई महाराज साहब नाराज होंगे, उनको बहुत लगेगा कि साधुओं के लिए बोलता है, खुद साधु होकर के, लेकिन सच है, हकीकत है। उसके बाद में राजा यमदंड जैसे हो जाएंगे। यमदंड यानी कि यम जो होते हैं ना, दंड देने वाले, पनिशमेंट देने वाले, सजा देने वाले। तो आज के जो अधिकारी होंगे, एमएलए, एमपी, एसपी, कलेक्टर या फिर तहसीलदार, इसके सिवाय जो भी मंत्री होंगे वे, फिर राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, दूसरे मंत्री, ये सब राजा। और ये राजा लोग यमदंड जैसे बन जाएंगे, इनको दया नहीं आएगी। परमाधामी जैसे ये लोगों को सजा देंगे, सजा दिलवाएंगे, उनके पीछे अपनी टीम छोड़ेंगे, मारेंगे, मरवाएंगे, झगड़े करवाएंगे, आग लगवाएंगे, पत्थरबाजी करवाएंगे, लोगों के घरों को आग लगाएंगे, झोंपड़पट्टियां जलाई जाएगी, ग्रुप बनाए जाएंगे, मारा मारी के लिए पैसे बांटे जाएंगे, और इस प्रकार का सिस्टम होगा। 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले आपके दिमाग में ये बातें उतरती नहीं थी, समझ में भी नहीं आती थी। आज हम देखते हैं कि कौन कौन लड़वा रहा है, कौन कैसे स्टेटमेंट दे रहा है, कौन इस प्रकार ग्रुप बना रहा है, कैसे कैसे काम किए जा रहे हैं। कोर्ट भी उन्हें बख्श देती है और ऐसी हालत बनती है। आप कहते हैं कुटुंबी जन दास जैसे बन जाएंगे। जो भी मजबूत आदमी होगा, मजबूत आदमी होगा, धनवान आदमी होगा, समृद्ध आदमी होगा, वो अपने कुटुंबी जनों को नौकर चाकर की तरह दबा के रखेगा, दास जैसे बन जाएंगे। जो दूसरे कुटुंबी जन होंगे वे अगर कमजोर होंगे, धन धान्य से मजबूत नहीं होंगे, बहुत उनके पास में पैसे नहीं होंगे, तो वो दयावया नहीं करेगा, वो रिश्ते विश्ते भूल जाएगा, वो सबको दबा के रखेगा, सबको डराएगा, धमकाएगा, और सब लोग दास बन करके यूं हाथ जोड़ करके जी जी घणी खंबा, जी जी, जो वो कहेंगे वो माना जाएगा। ये जमाना आएगा, कुटुंबी जन दास जैसे बन जाएंगे। वे बड़े लोगों के, बड़े कुटुंबी जनों के, समृद्ध कुटुंबी जनों के, ताकतवर कुटुंबी जनों के पीछे पीछे पूंछ हिलाते हुए भागेंगे, दौड़ेंगे, उनके पास में कोई रास्ता नहीं होगा। प्रशासनिक अधिकारी लोभी होंगे, जो प्रशासन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, जो ध्यान रखेंगे, संचालन करेंगे समाज का, वे सभी प्रशासनिक अधिकारी, वे लोग लोभी होंगे। यानी बिना पैसों के अब कोई काम नहीं होगा, बिना पैसों के कोई काम नहीं होगा, सब जगह पर रिश्वत देनी पड़ेगी, लोभी होंगे, पैसे देंगे और काम होगा। देखा आपने पंजाब के डीआईजी को गिरफ्तार किया, हाजिर किया, कितने करोड़ों रुपए उनके घर से निकल गए, बराबर यूं मुंह पर रुमाल बांध करके कोर्ट में पहुंच रहे हैं। कोर्ट को मजा आ गया, कोर्ट ने कहा बंद कीजिए ये सब नाटक, रुमाल निकालिए, चेहरा दिखाइए, पता चले जमाने को कि तुम कौन हो, तुमने क्या काम किया है। समझ रहे हैं आप? धनवान तो मेहनत से कमाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आसानी से मलाई चाट लेते हैं, बिना पेपर वेट दिए हुए पेपर वहां टिकता ही नहीं है, उड़ जाता है। कोई भी पेपर रखो साथ में पेपर वेट रखना पड़ता है, समझ गए आप? पेपर वेट का मतलब पेपर उड़ ना जाए, इसके लिए थोड़ा बहुत भी थप्पी बप्पी ऊपर रख दो। एक आधा भी बंडल रखोगे, 2 बंडल रखोगे तो तुम्हारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कितने भी आप ईमानदार हो, कितने भी अच्छे हो, कितने भी लीगली हो, प्योर एक नंबर का काम करते हो, बराबर जीएसटी अदा करते हो, एक पैसे का भी सेल टैक्स या फिर जीएसटी कुछ भी चोरी ना करते हो, सब बराबर हो, तो भी वे महाशय पधार गए तो कुछ ना कुछ तो लेके ही जाएंगे, खाली हाथ वे कभी लौटते नहीं, उनकी दक्षिणा बारी है, प्रभावना देनी ही पड़ती है, यहां दो के नहीं दो। उसके बाद में कहते हैं पुत्र स्वच्छंदी होंगे, बेटी बेटियां मनमानी वाले होंगे। एकदम नंगी भाषा में कह दूं तो मुंह में मूतने वाले होंगे, नहीं सुनेंगे, रो भले माथे हाथ दे करके सामने बोलेंगे। और आज ये चीजें देखने में आ रही है कि बेटे बेटियां पापा मम्मी को मारते हैं, सामने बोलते हैं, गालियां बकते हैं, घर से निकाल देते हैं, बड़े होने के बाद सड़ा देते हैं, उनके प्रति थोड़ा भी भाव नहीं रखते हैं, ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, उनको माँ बाप के प्रति दया नहीं आती, उनके खाने पीने की चिंता नहीं होती, वे भले बस अपनी प्रेमिका भली, अपने दोस्त भले, घूमना फिरना एंजॉय करना, बस उसी में रचे पचे रहेंगे। बिल्कुल स्पष्ट कहा है भगवान महावीर ने कि कलिकाल ऐसा आ रहा है कि स्वच्छंदी बनेंगे, मनमानी करेंगे, मतलबी होंगे, उश्रृंखल होंगे,
अपनी मर्जी के मालिक होंगे, आपका कोई नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। आज तो कैसा कैसा कहते हैं, कोई शादी कर रहा हो तो अपने मना कर देते हैं, तो कहते हैं पापा आपको करनी है कि मुझे करनी है। और ये जो पुराने जमाने के बैठे हैं और आज जो नीचे जो बैठे हैं, और वो भी 45 या 50 के, ईमानदारी से बोलिए, या आप भी जो भी हो 35 की, 40 की, 45 की, कभी मम्मी के सामने या पिताजी के सामने ऐसे बोलने की अपनी हैसियत थी क्या? बोल सकते थे क्या? आगे कहते हैं शिष्य गुरु का अपमान करेंगे। शिष्य जो होंगे वे गुरु का अपमान करेंगे, गुरु की तौहीन करेंगे, गुरु का नहीं मानेंगे। गुरु अच्छी बात भी कहेंगे तो भी गुरु को दबा देंगे। दुर्जन लोग जो होंगे, दुष्ट लोग जो होंगे, बदमाश लोग जो होंगे, वे सुखी होंगे और सज्जन लोग दुखी होंगे। जो सीधे होंगे, भगवान के भक्त होंगे, झूठ नहीं बोलते होंगे, प्रपंच नहीं करते होंगे, किसी मगजमारी में नहीं पड़ते होंगे, इधर उधर झगड़े टंटे में नहीं जाते होंगे, वे लोग उल्टे दुखी होंगे। और जो बदमाश होंगे, दुर्जन होंगे, वे लोग सुखी होंगे। वे बिंदास अपना काम निकलवा देंगे, वे कुछ भी कर लेंगे, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होगी, वे ताकतवर होंगे, जमाना उनसे डरेगा, वे सुखी होंगे। बार बार दुष्काल पड़ेंगे या अति वर्षा होगी, या तो बार बार सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा यानी बिल्कुल सूखा, बारिश ही नहीं हुई, या फिर बारिश जितनी चाहिए है उससे ज्यादा होगी, अधिक बारिश होगी। अति वर्षा जब होगी तो फिर बाढ़ आएगी। जैसे देखिए अपने यहां गदग में मूंग की इतनी अच्छी खेती होती है, जब मूंग काटने का समय आया और जोर जोर से बारिशें शुरू हो गई, पूरी मूंग की खेती, मूंग की फसल खराब हो गई। अगर मूंग की फसल अच्छी होती तो दिवाली की सीजन भी अच्छी होती। बारिश पर सब निर्भर करता है। बारिश जब अच्छी होती है तो किसानों के पास में अच्छा पैसा आता है, किसानों के पास में पैसा आता है तो आम आदमी के पास बाजार में पैसा आता है और टर्नओवर आगे बढ़ता है। इतनी बड़ी मात्रा में हुआ तो बारिश तो बहुत हुई सब जगह, लेकिन जहां नहीं चाहिए है तब हुई या फिर ज्यादा हुई। और कभी कभी ऐसा होगा, भगवान कहते हैं कि बिल्कुल बारिश चाहिए है और होगी ही नहीं तो फसल जल जाएगी। इसी प्रकार पृथ्वी दुष्ट तत्वों से आकुल व्याकुल हो जाएगी। पृथ्वी दुष्ट तत्वों से, गंदे लोगों से, बदमाशों से आकुल व्याकुल हो जाएगी। ब्राह्मण लोग अस्वाध्यायी बन जाएंगे। ये ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं, विधि विधान करवाने वाले, ये लोग अब पढ़ना लिखना छोड़ देंगे, मंत्र मंत्र छोड़ देंगे, इनको मालूम पड़ेगा ही नहीं। ये कुछ भी डर करके बोल करके भी शादी पूरी करवा देंगे, क्योंकि आपको शादियों के मंत्र आएंगे नहीं। आपको जल्दी होगी महबूबा को लेकर के भागने की, इसलिए वो पंडित को कहेंगे तू जल्दी से निपटा, जो बोलना हो बोल। अब वो वरकन्नियों सावधान कहें या और कोई सावधान कहे, पता ही नहीं चलेगा। इस प्रकार यानी ये सब जो मंत्र हैं, विधि विधान हैं, और ये चीजें मैं देख रहा हूं। जब पढ़ा लिखा नहीं था तो पता नहीं चलता था, अब जब बड़े हुए तो हम अच्छी तरह से समझते हैं कि जो कोई भी लोग विधि विधान करवाते हैं तो वो कैसे करवाते हैं। हम देखते हैं कोई भी नए पंडित जी आते हैं, किसी पूजन में हम जाते हैं, किसी के घर का पूजन होता है, विनती करने आए होते हैं, घंटे पर हम बैठते हैं, तब हम देखते हैं कि इनको कितना आता है। फिर मैं पूछता हूं पंडित जी कितने साल हुए, तो कि 15 साल से कर रहा हूं। 15 साल से कर रहे हैं, उनको फल रखना नहीं आता। 15 साल से कर रहे हैं और फूल रखना नहीं आता। 15 साल से कर रहे हैं और एक मंत्र बोलना नहीं आ रहा, और लोग सामने बेवकूफ बैठे हैं, स्वाहा स्वाहा चलो फूल रखो, स्वाहा चलो फल रखो, स्वाहा चलो धूप, बस होता गया, चलता जाएगा। इस प्रकार कहते हैं ब्राह्मण विधि विधान करवाते, अलग अलग प्रकार के पूजा पाठ करवाते, वे सभी लोग अस्वाध्यायी हो जाएंगे, स्वाध्याय वाध्याय करेंगे नहीं, अपने में रचे पचे रहेंगे, और इस प्रकार चलेगा। विद्या का व्यापार होने लगेगा। विद्या ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, जीवन की उन्नति के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, दुखों को दूर करने के लिए, सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए, समग्र पृथ्वी मंडल को हरा भरा बनाने के लिए विद्या है। लेकिन ये सब बातें एक तरफ रह जाएगी और लोग व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे कि ये मैं जानता हूं, सीखना है तो इतना पैसा, ये मैं जानता हूं, सीखना है इतना पैसा। आप आश्चर्य करोगे, हमारे पास में ऐसे ऐसे जैन श्रावक आते हैं, वो कहते हैं हमारा साहब मैं आपको ये बात सिखा दूं, ये चीजें सिखा दूं, मैं जानता हूं। तो हमको बिल्कुल पूछना पड़ता है कितने रुपए लोगे। फ्री में सिखाने की बात ही नहीं है। महाराज साहब है फिर भी, महाराज साहब है फिर भी बिल्कुल पैसे लेने हैं और ज्यादा लेने हैं। जैसा उनका ज्ञान वैसी उनकी डिमांड। इन्हीं विद्या का व्यापार होने लगेगा, ज्योतिष का भी व्यापार, विधि विधान का व्यापार, मंत्रों का व्यापार, इसके सिवाय आप कुछ भी जानते हो तो उसका भी व्यापार।
ठीक है, पेट भरने के लिए कोई पंडित जी बनते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, समाज उन्हें वेतन देता है, ये अलग बात है। लेकिन जो आदमी समृद्ध हो, जो जानकार हो, जिसको कोई लेना देना नहीं हो इनसे, तो भी वो मानेंगे नहीं, और इस प्रकार विद्या का व्यापार होने लगेगा। गुरु निष्ठा में नहीं रहेंगे साधु। धीरे धीरे साधु साध्वी अपने अपने गुरुओं को छोड़ते जाएंगे, अपना अलग ग्रुप बनाते जाएंगे, अलग ग्रुप में जिएंगे, गुरु के पास नहीं रहेंगे, गुरु की निष्ठा में नहीं रहेंगे। ये जमाना आएगा। फिर कहते हैं समकिति देवों का बल कम हो जाएगा। जो सम्यक्तधारी देव हैं, पद्मावती, माणिभद्र, घंटाकर्ण, भैरू जी, या फिर चक्रेश्वरी, ज्वालामालिनी, पंचांगुली, ऐसे सब जो भी हैं देवी देवता, इनका जोर कम होगा और मिथ्यात्वी देव बलवान होने लगेंगे, उनकी वाहवाही होने लगेगी, उनका प्रसार प्रचार होने लगेगा, उनको लोग ज्यादा मानने लगेंगे। सम्यक दृष्टि देवी देवताओं के पास में लोग कम जाएंगे। लोग ये समझेंगे कि सम्यक दृष्टि देवी देवता कमजोर हैं, वे मजबूत हैं। इस प्रकार प्रसार प्रचार होगा और पूरी दुनिया, मेजॉरिटी उस तरफ भागेगी। खूब मिथ्यात्व का सेवन करेंगे, जीवन का पतन होगा, देव दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। कैसी कैसी बातें भगवान ने कही, कोई सोच भी नहीं सकता था। यानी मंदिर जाने वालों की संख्या कम हो जाएगी, मंदिर का विरोध करने वालों की संख्या बढ़ने लगेगी, मंदिर नहीं जाने वालों की संख्या बढ़ने लगेगी। मंदिर मार्गियों को देखिए, कितने मंदिर मार्गी मंदिर जाते हैं रोज, कितने मंदिर मार्गी चित्य वंदन करते हैं, कितने मंदिर मार्गी पूजा करते हैं। थोड़ा भी घर दूर होता है तो जाना भूल जाते हैं, भगवान को अपने पास लाते हैं, भगवान के पास हम नहीं जाते हैं। हर सोसाइटी में मंदिर बनता है इसके लिए, उसके बावजूद भी नींद नहीं खुलती। रात को देरी से सोना है, सवेरे लेट उठना है, उठते ही मोबाइल हाथ में लेना है, उसके बाद में तुरंत देखना है, गर्मा गर्म चाय पीनी है और ऑफिस के लिए निकल जाना है। समय नहीं है, स्नान करूंगा, चाय पीऊंगा, मोबाइल देखा, दो चार जरूरी बातें की, इतने में टाइम हो गया, मुझे ऑफिस जाना है, पूजा का आज समय नहीं है, और रवाना हो जाएंगे। इस प्रकार होता चला जाएगा, देव दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। आगे देखिए क्या बड़ी बात कही है, दूध और दूध के प्रोडक्ट दुर्लभ हो जाएंगे। गाय भैंस म्यूजियम में देखने को मिलेंगे, या टेक्स्ट बुक में देखने को मिलेंगे, या किसी वीडियो में देखने को मिलेंगे कि ऐसी गाय होती थी और ऐसे भैंस होते थे। यह हालत बनेगी। और इसीलिए कहना चाहता हूं, जिनके पास में भी थोड़ी बहुत भी जमीन हो घर के सिवाय, तो कम से कम एक दो गाय, एक दो भैंस पालिए, रखिए, दुधारू, उन्हें संभालिए, प्योर दूध, प्योर घी, प्योर छाछ, प्योर दही वापरिए, उस प्रकार रहिए। वो वहराने के काम भी आएगा, वो पक्षाल के काम भी आएगा, वो वापरने के खुद के काम भी आएगा। हष्टपुष्ट बनोगे, जहर से बच जाओगे। और मैं रियल में कहता हूं, शाकाहारियों को दूध छोड़ना बहुत खतरनाक है। ये दूध और दूध के प्रोडक्ट छोड़ने की जो बातें की जा रही है, वो शाकाहारियों को पंगु, लूला, लंगड़ा बनाने की बातें हैं, उनको खत्म करने की बातें हैं। उनमें जान नहीं बचे, वे शक्ति संपन्न न रहें, वे समझदारी पूर्वक आगे न बढ़ सकें, वे बहुत दुर्लभ हो जाएं या दुर्बल बन जाएं, उस प्रकार की स्थितियां हैं। लेकिन पशु पक्षियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनके साथ में अप्राकृतिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। पुराने जमाने में तो आपकी मेरी माताएं घर में गाय भैंस पालती थी तो अपने घर के मेंबर की तरह पालती थी। एक का नाम भूरी, एक का नाम काली, ऐसे सब नाम रखे हुए थे रियल में। और मैं देखता था, मेरी माताजी, सांसारिक माताजी बुलाती थी भूरी, तो भूरी आती थी, काली नहीं आती थी। और काली अगर आ गई तो मेरी माताजी बोलती थी कि तुझे मालूम नहीं पड़ता है, ठंडा नहीं पड़तोगे, तू क्यों आई, थन थोड़ी बोलाई है, यूं करके फिर वापस जाती थी। आज तो मां का बेटी बेटियां भी इतना नहीं समझते, और उस जमाने में भैंसें समझ जाती थी, मैं देखता था हकीकत में। और जिस दिन भैंस ब्याती थी या गाय ब्याती थी, पाड़ी देती थी या पाड़ा देती थी, उस दिन हम स्कूल नहीं जाते थे, उस दिन छुट्टी, कि आज अपने घर में नया मेंबर आया है, उसके खड़े होने की इंतजारी करते थे, फिर उसके साथ में खेलते थे, उसको गोद में लेते थे, उस पर हाथ घुमाते थे। और वो गाय भैंस भी जानते होते थे, दूसरों के सामने भले भड़के, अपने घर के हैं, अपने को बिल्कुल नहीं मारते थे, अपने हवाले अपने बच्चे को कर देते थे कि हाँ बच्चे बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, भले खेले। तो कभी कभी वो गाय बच्चे को चाटती थी, कभी कभी अपने को चाटती थी, कभी कभी वो भैंस अपने बच्चे को चाटती थी, कभी कभी अपने को चाटती थी, कुछ नहीं होता था। इस प्रकार मैं खड़बड़ा हुआ, मैंने देखा। मेरी दीक्षा के बाद में ये सब पशु बेचे गए, उसके पहले सब थे।
तो यहां भगवान ने कैसी बात कही, क्या लेना देना अध्यात्म के साथ में इसका? हाँ, अदानी के पास में जितना आज है उससे ज्यादा तो आनंद श्रावक के पास में उस जमाने में था। और भगवान के 10 श्रावकों में थे 15-15 हजार और 10-10 हजार, 10-10 हजार और 15-15 हजार एक साथ में गौवंश में पालते थे। इतनी जमीन और इतना दूध, इतना दही, इतना कामकाज, इतना कारोबार, इतने लोगों को मिलता था कामकाज, सबको पेट भरने का आधार मिलता था, इतना गोबर मिलता था, फर्टिलाइज। आज की तरह पेस्टिसाइड नहीं, सब जहरीला कि बर्बाद कर दे किसी को भी। इसीलिए है ना, छोटा मोटा भी, भले एक आधा बीघा का भी, एक आधे एकड़ का भी जमीन खरीदनी चाहिए, खेत खरीदना चाहिए सुरक्षित जगह पर। उल्टा मकान बना के वहां रहना चाहिए, या 5-6 खेतों के बीच में 6 मकान हो, बस गदक से जब कंटाल जाओ तो चले जाना वहां, और वही अच्छा है। वहां पर गोलियां कम हो जाएगी, दवाई कम हो जाएगी, डिप्रेशन कम हो जाएगा, देखना आप, डायबिटीज कम हो जाएगा, बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, अच्छे से खाना पीना हो सकता है। भगवान कहते हैं दूध दुर्लभ हो जाएगा, और साथ में जो मिलेगा वो स्वादहीन होगा। कैसी बात लिखी है, स्वादहीन दूध होगा, यानी भाएगा नहीं। आज के बहुत बच्चों को दूध नहीं भाता, मना करते हैं कि दूध नहीं पीना। और रियल में पुराने जमाने में जो अपने दूध पीते थे वो मीठा लगता था, मलाईदार लगता था, बिना शक्कर वाला। अच्छा, शक्कर डालते भी नहीं थे, स्वादिष्ट लगता था। आज किसी को भी दूध की बात अच्छी नहीं लग रही, इसलिए अंदर बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स डालते हैं, कैसे भी करके कैडबरी जैसा बनाते हैं और जबरदस्ती पिलाते हैं, बिना मन के पीता है। जिस दिन दूध छूटता है उस दिन बच्चे को होता है हास, बाकी मम्मी का अत्याचार है कि दूध पिलाना है। और यहां लिखा है दूध दुर्लभ हो जाएगा और स्वादहीन बन जाएगा। आगे कहते हैं कस्तूरी, केसर दुर्लभ और प्रभावहीन हो जाएंगे। कस्तूरी भी मुश्किल से मिलेगी, केसर भी मुश्किल से मिलेगा, असली चंदन भी मुश्किल से मिलेगा, अंबर भी मुश्किल से मिलेगा, और जो मिलेगा उनमें से बहुत सारा सत्वशाली नहीं होगा, प्रभावहीन होगा, कम ताकतवर होगा, कम लाभदायक होगा। पुराने जमाने में एक पंकुड़ी भी, पता है आपको, गले के लिए कहते हैं सर्दियों के दिनों में 1 या 2 पंकुड़ी, इतना सा केसर लो, खाली केसर की पत्ती लो, 2 पंकुड़ी केसर की पत्ती लो, जीभ पे रख दो, बस सब काम पूरा। और धीरे धीरे ऐसे आएगी पंकुड़ियां कि 10 पंकुड़ियां भी लोगे तो 2 पंकुड़ी जो काम करती थी वो काम नहीं होगा। और धीरे धीरे फिर ऐसा केसर आएगा कि वो डुप्लीकेट होगा, कलर तो होगा लेकिन असली केसर नहीं होगा। 10:14 हो रहे हैं, अपनी बातें यहीं को रोकता हूं। सभी लोग रसप्रद हैं इनाम लेने